दक्षिण शहरामध्ये आपलं स्वागत आहे. मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहम करने वाला है, करम करने वाला। आज के जलसे के सदर जनाब अब्दुल करीम साहब चौधरी, स्टेज पर मौजूद हैदर भाई, यूनुस भाई, जावेद भाई, माजिद जागीरदार, लतीफ भाई, जावेद जागीरदार साहब और क्या नाम है जैबू भाई के बच्चे का नाम जैबू भाई, शमीम भाई मौजूद, सामने मुठखेड़ के नौजवान बुजुर्ग साथियों, आज का जो जलसा रखा गया है मुठखेड़ नगर पालिका इंतखाबात 2025 के ज़िमन में सदर बल्दिया के ज़िमन में रखा गया है और ये जलसा कोई हाल में नहीं होना चाहिए, ऐसी लोगों की मंशा थी। मगर मैंने एक अज़म किया था, भले 4 लोग सामने कुर्सी पर बैठ जाए या 4 भी नहीं रहे, 4 खाली कुर्सियां रख के भी जो है यहाँ पर बोल कर निकलूंगा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे। कुछ लोगों को धमकियां दी गई, 4 रास्ते पर लोगों को खड़ा कर रोका गया, जाओ मत, वहां जाएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे। मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो है लोग मौजूद रहे। इससे ये साफ जाहिर होता है कि मुठखेड़ शहर के लोगों में आज भी नगर अध्यक्ष के चुनाव में पहली पसंद मैं ही हूं। बदकिस्मती कि गए कल भी जो है नवी आबादी में जलसा नहीं दिया गया, नहीं लेने दिए गए, ऐसी जो है करके लोगों को भगा दिए वहां से। क्यों? लोकशाही है, इलेक्शन लड़ने का सबको अधिकार है। उसी तरीके से जो है मेरी बेटी भी इलेक्शन लड़ रही है। मगर कुछ शरपसंद लोग, उनको ये पसंद नहीं आ रहा है कि इन्होंने इलेक्शन लड़े, क्योंकि उनको यकीन है कि ये अगर लड़ती है तो चुन के यही आएगी। और जो गुज़िश्ता हालात 5 साल इनके साथ जो पेश आए, फिर 5 साल वैसे हालात इनके साथ पेश आएंगे और ये ढेले दमड़ी को फकाट होके जंगल बियान में चले जाएंगे। ये डर खौफ इनको ये सता रहा कि जो है फिर वापस से वही दौर ना आ जाए हमारे साथ। क्योंकि एक जो है एक पोस्ट पढ़ा था मैं फेसबुक पर, एक यहाँ के काबिल जो है टीचर ने एक पोस्ट डाली थी यहाँ पर कि जो है नगर सेवक को किसी किस्म की कोई तनख्वाह नहीं रही थी, कोई चीज उसको सहूलत किसी किस्म से सरकारी मिलती नहीं, फिर लोग इतने लाखों रुपये क्यों खर्च करते हैं। मगर उससे ज्यादा बड़ी बदकिस्मती ये है कि वो पोस्ट पे कोई रिएक्शन ही नहीं आया, जबकि वो पोस्ट बहुत मायने रखती थी। लोग ने जो है उस पर
अपने ख्यालात को खुलकर रखना चाहिए था, मगर नहीं रखे। ये बदकिस्मती है। ये बात सोचने लायक है कि नगर सेवक बनने के लिए इतनी क्यों ये है। आखिर नगर सेवक को किसी किस्म की कोई तनख्वाह नहीं रहती। फिर सबसे पहले नाम के साथ में नगर सेवक है। सेवक बोले तो क्या है? लोगों की खिदमत करने वाला, लोगों की सेवा करने वाला। मगर फिर भी जो है इतनी उसको अहमियत दे के, हमा किस्म की जो है कोशिशें करके, नई नई सोच चाले चल के चुन के आने की कोशिश कर रहे। एक्चुअल देखा जाए तो ये नगर सेवक पद ये अपने अपने महल्ले के कार्यकर्ता के लिए है, जो लोगों के साथ में हमेशा बैठ के लोगों के कामा जो है करने में उनकी मदद करे और उनके कामों को जो भी है वो तकमील तक ले जाके उनको जो है सहूलत फराहम करे। मगर कुछ अरसे से जो है यहाँ पर 20 साल के अरसे से एक बहुत बड़े महाराष्ट्र के लीडर अशोक चौहान साहब यहाँ पर एंटर करते हैं। उसके बाद से वो कार्यकर्ता की वैल्यू खत्म हो गई। उसके बाद से नगर सेवक का पद इतना ऊंचा चले गया, इतना ऊंचा चले गया कि आज हर एक के दिल में ये ख्वाहिश बैठ गई कि जो है मैं भी नगर सेवक बन जाऊं। पहले का दौर ऐसा था, महल्ले वाले एक आदमी को तय करते थे कि जो है नगर सेवक बनो, तो उन्हें इनकार कर देते, नहीं भाई अपने से नहीं होता, ये अपन कारोबारी आदमी है, कहाँ ये चक्कर में पड़ेंगे। 4, 6, 8, 10 आदमी को बोलने के बाद कोई तो भी एक तैयार होता था कि चलो ठीक है भाई सब बोल रहे तो मैं खड़े रह जाता हूं। ऐसा दौर था और काम करने वाले को नगर सेवक बना दिया जाता था। मगर आज दौर जो है बहुत एकदम से उल्टा हो गया हुआ है। और ये दौर उल्टा होने की वजह भी जो है सबको बखूबी मालूम है। क्या वजह है, क्या वजह से जो है चुन के जाने की कोशिश करते। मगर आप लोगों ने गुज़िश्ता इलेक्शन में एक तारीखी काम किया। नगर सेवक सारे चुन के दिए और उनके सर पे जो है नगर अध्यक्ष मेरे को बना के बैठा दिए। तो जिसका नतीजा ये रहा, उसका इन ऑल एक रिजल्ट ये रहा कि जैसे आए थे कोरे वैसे के वैसे कोरे निकल के चले गए। तो उसका अंजाम ये हुआ कि जो है कोरे जाने की वजह से लोगों में एक माहौल पैदा करे, अरे वो बहुत खराब है, वो बहुत ऐसा है, वो ऐसा है, वैसा है, क्या ऐसा है, क्या वैसा है। पूरी बल्दिया लूट के खा गया। अरे ठीक है, चलो मैं अगर बल्दिया लूट के खाया तो उसके लिए सरकार बैठी है उसका जवाब लेने के लिए। आज 4 साल हो गए, सरकार ने एक कागज भी नहीं भेज के दी मेरे को कि भाई बल्दिया लूट के खाया, इसका जवाब दो बोल के। मगर जो है नहीं बल्दिया लूट के खा गया। बल्दिया लूट के नहीं खाया, तुम्हारे को लूटने को नहीं मिला, तुमको खाने नहीं दिया, इसलिए तुमने जो है ये माहौल पूरा क्रिएट करके छोड़ दिए। यहां पर ये कोई सियासी भाषण है नहीं, हकीकत तो ना मेरा ये कोई धंधा है सियासत। मगर मेरे को ऐसा लगा कि सारे पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एमआईएम हो, राष्ट्रवादी हो, सारे मिलके मेरे ही खिलाफ लड़ रहे। अरे मेरे खिलाफ लड़ने की वजह क्या है? सारे के सारे पार्टी मिलके, आप एक सोचो, गौर करो ये बात को कि मेरे खिलाफ सारे पार्टियां मिलके जो है लड़ने की। आप सबका भाषण वगैरह, स्पीच वगैरह प्रोग्रामों में सुने होंगे कि जो है हर एक जना एक ही बोल रहा, अरे वो आदमी नहीं होना, वो आदमी नहीं होना, इन्हें ऐसा कर दिया, उन्हें वैसा कर दिया। मगर कोई एक दूसरे के बारे में नहीं बोल रहे। इसलिए नहीं बोल रहे कि ये चारों भी एक ही है, क्योंकि एक की पैदावार है 3, चारों मिलके जो है मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे। उसका मेरे को कोई अफसोस भी नहीं है कि चारों मिलके मेरे खिलाफ लड़ रहे। उसकी बात की, वो बात की तो मेरे को ज्यादा खुशी है कि चलो चारों के चारों मेरे को उनसे बड़ा समझ के मेरे साथ में इलेक्शन लड़ रहे। इसका मतलब यही है कि चारों से बड़ा मैं हूं, वो चारों मिलके मेरे को हराने की कोशिश कर रहे। इस वजह से ये सारा माहौल क्रिएट करे हुआ है।
कि भाई इन्हों पब्लिक में जाना नहीं, पब्लिक में बोलना नहीं, पब्लिक से मिलना नहीं। कभी कुछ बोलते, कभी कुछ बोलते, कभी बोलते चोर है, चुरा लिया, लेके भाग गया। क्या लेके भाग गया बोलो? कौन से गांव वाले का क्या लेके भागा? कौन से गांव वाले का क्या चुरा के खा गया? 5 साल नगर अध्यक्ष रहा, वो टाइम में जो कोई भी मेरे पास काम के लिए आए, चाहे कोई भी काम हो, उनके सारों के काम करके दिया और उल्टा मेरे तरफ से चाय पिला के उनको भेजा। खाया तो कुछ भी नहीं। सारे गांव में जो है एक आदमी लाके खड़े करो मेरे सामने, ये बोलने वाला कि मेरे से इन्होंने 100 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये ये काम के लिए मेरे से मांगे या लिए बोल के, एक आदमी लाके खड़े करो। एक आदमी। जिंदगी के लिए राजकारण से संन्यास लेने की मेरी तैयारी है। एक आदमी लाके खड़ा, चैलेंज कर रहा हूं मैं। मगर ये बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। बात कर रहे तो खाली अरे खराब है, चोर है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है। क्या गलत काम करा? सारी जिंदगी जो है यहां पर डाला। कभी बोलते बाहर का है। कौन बाहर का? बाहर वाले बाहर का बोलते मेरे को। मेरे उम्र के जितने लोग हैं उनसे पूछ लो कि मैं बाहर का हूं या बाहर का बोलने वाले बाहर के हैं। मेरे उम्र के, क्योंकि मेरे बचपन के भी दोस्त काफी है यहां पर। नहीं है ऐसा नहीं है, मेरे सारे बचपन के दोस्त आज भी है, जैसा मैं हूं उन्होंने भी है यहां पर। मगर एक माहौल जो है पैदा करने की कोशिश कर रहे, इसलिए कि मैं चुन के आने के बाद उन्होंने फिर वापस जो है ढेले को फकाट। चुन के आने के बाद मैंने रेलवे स्टेशन पे एक भाषण दिया था, सभा हुई थी एक, शायद उसमें के कोई ना कोई आज लोग होंगे और उनको याद होगा कि बोल रहे थे हम 16 है, एक क्या करने वाला है, हम 16 है, एक क्या करने वाला है। तो मैंने जब बोला था कि देखो 16-16 बोल के मेरे को खेतों में इस्तियाल में मत लाओ। तुम 16 है मालूम है मेरे को, मगर तुम्हारा वो हाल करके छोड़ूंगा, तुम्हारे मुंह में भी मक्खी नहीं जाने दूंगा। और पूरे 5 साल उनका वही हाल हुआ, उनके मुंह में मक्खी नहीं गई, जिसकी वजह से आज जो है बदनामी करते घूम रहे जो है। बाकी कुछ नहीं है, इसके अलावा कोई ये नहीं है। मुदखेड़ शहर में मेरे पीरियड में टोटल 96 करोड़ के काम हुए, 96 करोड़ के। अगर सरकार को ऐसा लगता है तो सरकार को चैलेंज करता हूं मैं कि 96 करोड़ में से 96 रुपये का गबन इन्होंने करा, जेल में मेरे को डालेंगे सरकार, डाल दो। सरकार को चैलेंज कर रही है तो छाट छूट छोड़ दो, ये अशोक चौहान छोड़ दो। बाकी दूसरों को तो बोल के उनको बड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। अशोक चौहान को भी चैलेंज कर रहा हूं कि 96 करोड़ में से 96 रुपए का भी जो है गबन करा या और कुछ करा बोल के अगर ये करते हैं तो जेल में डालो मेरे को। 1 रुपये की कोई गड़बड़ हुई नहीं। इवन मेरा हक का जो पैसा था वो तक नहीं लिया बल्दिया से मैंने। अगर किसी को यकीन नहीं है तो बल्दिया में जाके पूछ लो, कर्मचारी यहीं के हैं, रात दिन यहीं पर रहते सोए कर्मचारी, उनसे जाके पूछ लो। वो तो मेरे कोई अम्मा के और बाबा के सगे नहीं है, तुम तो भी मेरे अम्मा के बाबा के कहीं ना कहीं से सगी है। उनको जाके पूछ लो कि इनका काम करने का क्या तरीका था, काम कैसा करते थे, वो सारे चीज कर्मचारी से पूछ लो, बता देंगे। मगर वो सारे चीजों को उनको कोई लेना देना नहीं। ये जो पिछली काउंसिल में चुन के दिए थे निबड़ बेकार लोग, कौड़ी के काम के नहीं। तो मट्टी डालो, हमको पैसे दो खाली। क्यों मट्टी डाल के पैसे दो? मट्टी डाल के क्यों पैसे दो? इसके बाप का माल है जो खाने के वास्ते। सरकार का निधि गांव के विकास के लिए मिलता है, मट्टी डाल के पैसे खाने के लिए नहीं मिलता। तो मट्टी डाल के पैसे खाने को मिला नहीं, इसलिए गांव भर बम मारते फिरने का, बदनाम करने का। यहां पर पत्रकार लोग भी है, प्रेस वाले भी लोग हैं। मैंने इनके भी लिए एंट्री खुली रखा था मेरे पास, क्योंकि मेरा पूरा काम ट्रांसपेरेंस था, पूरा ट्रांसपेरेंट काम, एकदम क्लियर क्लियर क्लीन क्लीन। पत्रकार लोगों से पूछ लो बाद में सभा होने के बाद, उनको भी मैंने एंट्री दिया था। मुदखेड़ नगर पालिका के इतिहास में पहली बार अगर कोई पत्रकारों को एंट्री दिया था
वो है मुजीब अंसारी जागीरदार, दूसरा कोई ने नहीं दिया पत्रकारों को। अगर मेरे दिल में खोट रही होती, चोरी करने की नीयत रही होती, तो सारी चीज ढाक के अंधेरे में करा होता, पत्रकारों को लाके सामने प्रेस को रख के काम नहीं करा होता। यहां पर पत्रकार मौजूद है, उनसे पूछ लो आप बाद में। मगर नहीं, हमारी तो नियति खराब, हमारा मकसद तो जो है एक ही, आओ चोरो बांधो भारा, आधा तुम्हारा आधा हमारा। मगर आधा तो छोड़ो, 1 टका भी खाने को मिला नहीं, बदनामी शुरू। कचरे का मिला नहीं, बदनामी शुरू। 15-15 साल नगर सेवक रहे हुए लोग आज अध्यक्ष के उम्मीदवार खड़े हुए को लाके बोलते हैं कि अध्यक्ष साहब इनको कचरे के 1 के दे दो जी, खाली इन्हों 5 नगर सेवक संभालता जी। अरे शर्म आना तुम्हारे को, शर्म। आज लोगों में जो है, तुम जा रहे भी बेगैरत बन के, जिनकी 2 आंकड़े से तीसरे आंकड़े पे जाने की औकात नहीं, ऐसे लोग बात करते हैं। ऐसे लोग वोट मांगने को क्यों आए बोल के पूछते हैं। बता दो 2 से तीसरा आंकड़ा लाके राजकारण छोड़ दूंगा, ये बात पर भी। 2 से तीसरा आंकड़ा समझे क्या? 2 से तीसरा आंकड़ा बोले तो 1 से 99 के ऊपर 100 करके बता दो। मेरे को तो एक ताज्जुब मालूम होता कि ये इस्लामपुरे वालों ने 15-15 साल बर्दाश्त क्यों करके ले लिए कि वो हकीकत तो ये है कि वो बोलते हो अब अदरवाइज ले मत, मगर वो बोलते मोमिन का दिल मोम का रहता, पिघल जाते जल्दी से। हमारी यही एक कमजोरी है, बाकी और कुछ भी नहीं। कमजोरी सिर्फ इतनी कि पिघल जाते, जान दो मामू चिच्चा माफ करो, पेट में मुंडी डालता हूं, ये करता हूं वो करता हूं, इसमें पिघल जाते। मगर मेरी पूरे इस्लामपुरे वालों से और पूरे शहर वालों से ये अपील है कि इस बार कोई हाल में हम नहीं पिघलेंगे। लाना है तो पूरे गांव से सिर्फ नौजवान लोगों को लेके आओ, बुड्ढों का काम राजकारण नहीं है। अगर कोई ये बाद में बोलेगा कि भाई उन्हों कौन से नौजवान है बोल के, तो आज ही बोल दे रहा हूं, अभी बोल दे रहा हूं कि मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूं। मैं सबसे पहले बाजू को हो गया, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोल दिया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ने वाला हूं, और इलेक्शन में ये साबित भी करके बता दिया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। जबकि मेरा ये वार्ड इतने अच्छे लोग हैं, 5 नंबर वार्ड के ये इतने अच्छे लोग हैं जो मेरे को जो है लिफ्ट दिए, यहां तक अध्यक्ष तक मेरे को चढ़ाए सो लोग। आज भी मेरे को बोले कि नहीं नहीं ऐसा जमने वाला नहीं है, फॉर्म भरो वार्ड से आके। मैं बोला देखो माफ करो, मेरे को सरकार ने रिटायर कर दी ना, तो सरकार ने कुछ ना कुछ सोच के एक उम्र का फिक्स ये कर दी होंगी कि भाई आदमी अब इसके बाद से जो है कुछ तो होगा सरकार का भी। वैसा तो सब मानना चाहिए, उम्र मायने रखती नहीं रखती ऐसा नहीं है। ठीक है, दिखने को कैसा भी दिखो, कोई मेरे उम्र के पूरे सफेद भी हो गए हुए हैं, कोई झुक गए हुए भी है, मेरे बचपन के दोस्तान जो है बहुत सारे हैं यहाँ के। मगर उम्र ही रहने वाली है, भले तुम ऊपर से ढाको या छुपाओ या कुछ भी करो, क्या भी करो, उम्र ही रहने वाली है। सबसे पहले बाजू को मैं हटा, इसलिए क्लियर कट बोल सकते कि हमको क्यों बोल रहे नहीं। हम सबसे पहले खुद से हट गए, हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे। इलेक्शन लड़ रही मेरी बच्ची और जिंदगी पड़ी हुई है, मेरा कुछ भी नहीं। मैं तो बाजू हटा, सिर्फ मार्गदर्शन करूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बोला था कि मार्गदर्शन करूंगा, और मेरी बच्ची बोल के नहीं है। और भी किसी को अगर जो है राय मशवरे की जरूरत पड़ती है
चाहे सियासी हो, चाहे समाजी हो, चाहे और कोई चीज की हो, हमेशा तैयार था, तैयार हूं और इंशाल्लाह आगे भी तैयार रहूंगा। मगर अफसोस की बात यह है कि मेरे साथ अपनों ने ही धोखा कर दिया। सबसे बड़े अफसोस की बात, वो शेर है ना, कौन सा, तो एक वो क्या तो बोलते ना, वो कोई आम शेर है, वो गैरों में कहां दम था, मेरे को तो अपनों ने डुबाया, गैरों में कहां दम था, वैसी मेरे को अपनों ने डुबा दिया। मैंने आंख बंद करके भरोसा किया, सारे सुख दुख हर चीज हर चीज हर चीज काम करा, मगर मेरे अपनों ने मेरे को डुबा दिया। गैरों में कहां दम था, गैरों में तो आज भी दम नहीं है। डर तो सिर्फ है तो अपनों से। मैंने बचपन से यही सुनते आया, और शायद दुनिया जब से जो है बनी और जब तक दुनिया कायम रहने वाली है, यही सुना, और आप लोग भी यही सुने होंगे कि मुसलमान एहसान का बदला एहसान से चुकाता। मगर यहां पर ऐसा हो गया कि मेरे एहसान का बदला मेरे पीठ में छुरा भोग के जो है चुकाया गया। ये तो मेरा ही दिल जिगर है कि हंसते हंसते वो भी जो है तुम्हारा जख्म सह लिया। अगर हंसते हंसते नहीं सहा होता तो मेरे में और आप में फर्क क्या रहा होता। खैर, वो भी मेरे अच्छे साथी है जिन्होंने मेरी नैया डुबाए। नैया डूबी नहीं है अभी, इंशाल्लाह चुन के तो मैं ही आऊंगा। और मेरे को आप लोगों की इतनी जोर रुकाने के बावजूद, जबरदस्तियां धमकियां वगैरह देते हुए भी जो है इतने सारे लोग जो है जहां यहाँ पर मौजूद है, ये कोई पैसे देके लाए हुए लोग नहीं है, ये मेरे से दिल के मोहब्बत रखने वाले लोग हैं। आज की जो है ऐसा दौर है, मैं भी यहीं पर हूं, आप लोग भी यहां पर है। एक एक आदमी को यहां पर खाली ला के बिठाने के लिए 1500 कम वाले का जो गिराने को खड़ा उसके लिए 500 है। मगर खुशी इस बात की है कि आज भी जो है इतने लोग मेरे को चाहने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि दिलों का नगर अध्यक्ष तो मैं ही हूं आज भी। और इंशाल्लाह ये 3 तारीख को फिर एक बार यही होने वाला है। जो यहां पर आपने पिछले बारी को रिजल्ट दिए थे, उसका नतीजा मालूम है आपको क्या हुआ था? रिजल्ट का नतीजा, ये तो रिजल्ट हो गया था। आप लोगों ने 8 दिन किसी की नींद उड़ा दिए थे। नींद उड़ाने आने के वास्ते 8 दिन दवाखाने में पड़ना पड़ा था। अब आप नींद उड़ाओ, इंशाल्लाह इसके आगे जो है आपको सारे चीजों से छुटकारा मिल जाएगा इंशाल्लाह, है ना। सब चीज में बदल होता ना, सब चीज में बदल होता ना। हमारी जैसी जैसे उम्र आगे बढ़ती रहती, ऐसा ऐसा हम बच्चे बड़े होते रहते। हम सोचते कि मेरे बच्चे को सेट करूं, बच्चे को कारोबार को लगाते, साथ में लेते, घूमते फिरते, उसको दुनियादारी सिखाते, ये देख भाई ये ऐसा है, वो वैसा है, फला ये है, चुना ये है। तो एक सर्कुलेशन है, ये बदल जो है एक जरूरी उसूल है दुनिया का। तो बदल होना पूरे तरीके से जरूरी है। इसलिए अब ये एक बार जो है नगर अध्यक्ष आप चुना दिए तो हर चीज का बदल होने वाला है इसमें। मेरे को 5 साल नगर अध्यक्ष चुनाए, अरे कुछ काम नहीं करा, प्राइवेट में बोलते, प्राइवेट में, हाँ, जो आम हवा फैलाने की जिसको बात बोलते नहीं कि हवा फैलाने का, खाली कुछ काम नहीं करा, कुछ काम नहीं करा।
तो काम देखने का है, अगर कल का दिन पूरा बाकी है, सबके पास गाड़ियां है, घोड़े है, फोन है, दोस्ता है, रिश्तेदार है, यहाँ के लोग के नयाबादी में रिश्तेदार है, नयाबादी के स्टेशन पे है, स्टेशन वालों के बाजार महल्ले में है, सारे लोगों के रिश्तेदार है, सारे सारे चीज है। जाओ अपने दोस्त अहबाब के पास, रिश्तेदार के साथ में फोन लो, फोन लगाओ, गाड़ी लो और घूमो। अब सुनो काम, किधर से शुरू करूं, इधर से शुरू करूं कि उधर से शुरू करूं, कौन से कोने से शुरू करूं, कि वो कोने से शुरू करूंगे या कोने से शुरू करूं? एक नंबर से काम। चलो, हमारे बिलाल ने हमारे जो है बोले एक नंबर से काम चालू करो। बताओ, एक नंबर से सुन लो। सरदार के सामने का सारा सारा हिस्सा जंगल था, वो वहां के कोई लोग होंगे तो बोलो, मगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं झूठ बोल रहा बोल के अभी उठ के खड़े रहो और बोलो, क्योंकि बाद में यहां से सभा होने के बाद बहुत सारे लोग एकदम वो बोलते नहीं क्या, वो याजूद माजूद, याजूद माजूद बोलते नहीं क्या, सुने होंगे, वो जो कल तक याजूद माजूद बोलते थे, आज उनकी बड़ी बड़ी तारीफ करी जा रही। भाई कुछ तो गड़बड़ है, समझो जरा थोड़ा। तो वैसे याजूद माजूद जो है छुटने वाले हैं, सभा होते बराबर सारे दिलों में से अपने निकल के आने वाले हैं। क्या बोला, क्या बोला, अरे ऐसा बोला, अरे वो झूठ बोला, ये बोला, वो बोला, माइंड फ्रेश करने के वास्ते। इसलिए अभी बोल दे रहा हूं, है ना। हो देखे होंगे क्या सारे लोग, बहुत सारे लोग देखे होंगे वीडियो कि कल तक याजूद माजूद थे, आज तो वो खाले मिल्लत कौन से क्या है और क्या है और क्या है और क्या है, वो देखने का है तो बिहार के सारे वीडियो देख लो, निकाल के सारे वीडियो देख लो। मेरे को उस पर जाना नहीं है, क्योंकि मैं राजकारण जो है मेरा ना दिल्ली का है ना बंबई का है। मेरा राजकारण तो सिर्फ गली का राजकारण है, बात भी गली के राजकारण की होना चाहिए, मगर कुछ कुछ बात जो है बोलना जरूरी रहता। मोबाइल सबके हाथ में है, तो बोलते मोबाइल का टीवी पे ऐड आता था, अब नहीं आ रहा, वो कर लो दुनिया मुट्ठी में हो, तो सारों के मुट्ठी में दुनिया है। एक क्लिक मारो, कितने सीट लाए, कितने गिराए, सारा रिजल्ट पूरा निकल के आ जाता। लाए 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 5 सीट लाए, 5 सीट लाए। अरे भाई, इलाका सारा मुस्लिम है, कोई भी चुन के आओ वहां से मुसलमान ही आने वाला था। क्या ऐसा लगता है कि एमआईएम से जो खड़ा वही मुसलमान है और जो एमआईएम छोड़ के खड़ा वो मुसलमान नहीं है? ऐसा है क्या? बोलो, है क्या ऐसा? ऐसा तो नहीं है ना। इसलिए दुनिया मुट्ठी में, मार के देख लो। अपने को उतना दुनिया में जाना नहीं है, इंडिया घूमना नहीं है अपने को, मगर जो कल तक याजूद माजूद बोलते थे, आज बड़े बड़े सालारे मिल्लत, और कौन सी मिल्लत, कौन सी मिल्लत, यहां पर आके बड़े बड़े बातें करने के खाली। हैदराबाद में देखो, कांग्रेस को सपोर्ट है ना, दूर तो नहीं है। हैदराबाद में देखो कांग्रेस को सपोर्ट, 14 से पहले पूरे कांग्रेस को सपोर्ट, सारा सपोर्ट। मेडिकल कॉलेज ले लिए, फला कॉलेज ले लिए, फला स्कूल ले लिए, सारे चीजें ले लिए। औकाफ के जमीना हड़प के बैठ गए, बड़े बड़े शादी खाना ये लाइन से। वो कौन सा पिलर है 200 कुछ तो 17-18 कौन सा पिलर है, यहाँ से वहां तक, हाँ 63, यहां से वहां तक, ये देखो बोले सारे इनके है। अरे भाई, तुम्हारे पास क्या था? अगर बात शुरुआत की करे तो फिर तकलीफ हो जाएंगी। तुम्हारे पास क्या था? सो अगर शुरुआत की अगर बात करें तो काफी तकलीफ हो जाएंगी। आप कौन थे, कहां से थे, क्या करे, किसके साथ गद्दारी करे, फिर उसके बाद किसके साथ गद्दारी करे, किसके पेट में छुरा भोंके, किसके पेट में छुरा भोंक के आगे बढ़े। दुनिया तो बहुत छोटी है। हैदराबाद तो अपने पास मैं समझता हूँ रोज के 2, 4, 10, 20, 25 लोग यहाँ से जाते आते कारोबार है।
मिल्लत मिल्लत की बात होती, तुम्हारे खिलाफ में आवाज उठाया तो मर्डर हो जाता उसका 4 दिन 8 दिन में, वहां पे होता ना, होता कि नहीं होता? कौन सी मिल्लत की बात कर रहे, कौन से मुंह से लेके बात कर रहे सो? ये है कुछ नहीं, सिर्फ एक धंधा है, धंधा जो मेरा नहीं है, जो मेरा नहीं है धंधा। इसी वजह से सारे मिलके मेरे खिलाफ लड़ रहे, क्योंकि सारे धंधे वाले लोग हैं और मैं बीच में ब्रेक करने वाला, एकदम ब्रेक, कुछ नहीं, धंधा है सही तरीके से होऊंगा, काम होऊंगा सही तरीके से होऊंगा, गलत कोई काम होने वाला नहीं है। कोई काम गलत 5 साल में गलत मेरे हाथ पे कोई काम नहीं हुआ। मगर यही तो एक चीज है कि भाई हमको खाने नहीं मिला तो हम तेरे को कैसे छोड़ेंगे भाई? अगर ऐसा पूछने वाला रहा तो नहीं नहीं बोले, नहीं नहीं वो क्या है, हमको मिला नहीं बोले, मगर उन्होंने पूरा खा के भाग गया। सब यहीं के है, एक दूसरे के सारे फितरतें आदतें सारे मालूम है। अगर मैं 17 के लेके भागा होता तो शायद मेरे घर को भी आके मेरे घर को ताला मार के बैठ गए होते वहां पे, होता था ना, ऐसी होता था ना। हकीकत तो यह है कि कौन खाया क्या करा उनको सबको मालूम है, मगर जो है बोलने की ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं है मालूम है क्या? उसकी बोलने की ताकत और हिम्मत, कोई एक आदमी की बात नहीं चल रही यहाँ पे, कोई एक पर मत लो। बोलने की और हिम्मत और बोलने की ताकत नहीं है, उसकी वजह क्या है मालूम है? जो आदमी हराम खाता ना, हराम, उसका दिल मुर्दा हो जाता, मुर्दा, पूरे तरीके से मुर्दा। ना उसकी जबान से उसके बोल निकल सकते, ना उसमें वो हिम्मत और हौसला और जज्बात रहते बोलने के। कुछ नहीं बोल सकता उन्हें, क्योंकि उन्हें बोलता भाई नको, इन्हें क्या कर देता कि उन्हें क्या कर देता कि मेरा धंधा 2 नंबर का है, पहले अपन गुटके वाले अंदर डाल देंगे तो कैसा, ऐसे बात है खाली। इसलिए जो जैसा नचाए वैसा नाचने का, क्योंकि 2 नंबर वाले जैसा चाहे वैसा नाचने वाले रहते दूसरों के इशारों पे, क्योंकि उनको सबको खुश कर रहा रहता ना। जब तक के सबको खुश नहीं करेंगे जब तक धंधा कैसा चलेगा 2 नंबर का? देखो यहां पर भी कोई होंगे अपने इर्द गिर्द में, तो देख लो धंधा कैसा चलेगा, सबको खुश नको रे भाई, अपना पहले धंधा 2 नंबर का है, कहीं को किससे जुटला लेने का, कहीं को दुश्मनी मोल लेने का। इसलिए बोलने की हिम्मत है नहीं, मालूम सब है, मगर हिम्मत बोलने की नहीं है। हिम्मत है तो वो एक मुजीब अंसारी जागीरदार में की हिम्मत है, कल भी थी, आज भी है और कल भी रहने वाली है। बोलते अरे नहीं नहीं यार, बोले वो अपन कहां थे, विकास काम थे, चलो अपन डायरेक्शन गलत हो गई थी, मैं कोई सियासी भाषण नहीं कर रहा हूं। हाँ, और एक दूसरी बात बोल देता हूँ, मेरे को कोई तो बोले कि भाषण करने के वास्ते किसको को भी अच्छे कोई आदमी को ला लेंगे अपन, बोले अदरवाइज मत लो, कोई ऐसा गलत तरीके से बोले बोल के नहीं बोलना है। मगर मैंने बोला कि अपने को इतना 2 घंटे कैसे बोलेंगे? मैंने बोला 2 घंटे नहीं, इसमें 20 घंटे भी अगर बोले तो बोलता हूं मैं, क्योंकि ये सच्चाई बोलना है मेरे को। कोई लिखा पढ़ी का भाषण भी नहीं है, ना सियासी है, ना लिखा पढ़ी का भाषण है। दिल की बात रखने का लोगों के सामने, बाकी कुछ भी नहीं है। और सच्चाई बोलने के लिए ना लिखा पढ़ी की जरूरत पड़ती, ना बनावटगिरी की जरूरत पड़ती है ना। हकीकत यही है ना, सच्चाई बोलने के लिए। इसलिए फिक्र मत करो, अपने को 10 बजे तक टाइम है और इंशाल्लाह पूरे 10 बजे तक अपन बोलेंगे। बोलने में कोई ये नहीं है, क्योंकि सच्चाई बयान कर रहे सो है अपन 1 नंबर में। सरदार के सामने का सारा हिस्सा पूरा जाने को रास्ता नहीं रहता था, खुद को चिक्कड़ को चप्पल को पैर हाथ में उठा के पैचे ऊपर करके जाना पड़ता था।
सारे सारे पूरे रास्ते बना के दिया, नए रास्ते। हाँ, नए रास्तों की बात कर रहा हूं, मेरा प्रेफरेंस ज्यादा नए रास्ते पे था। रास्ते पे रास्ता डालो और खींच लो अंदर, ये नहीं चला, ये चला ज नहीं। या फिर ऊपर से कुछ तो भी थोड़ा बहुत चुनना फिरना लोग लो और पूरा माल अंदर, वो चला नहीं। पूरे नए रास्ते बने। खाजी महल्ले से 2 रास्ते नए निकाल के दिया उधर। अब वो क्या तकलीफ थी वहां के लोगों को, तुमको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है, बोलना ठीक नहीं है, मगर 2 नए रास्ते निकाल के दिया। फिर उधर के पीछे का एक नया रास्ता बना के दिया खाजी महल्ले में, उधर साइड से पीछे वालों को एक नया रास्ता बना के दिया। आमिर कॉलोनी में रास्ते बना के दिया, उधर एक नया रास्ता निकाला। इत्तेफाक नाले का भी काम था, मगर बहुत पता है यार मेरे को राजकारण में, ये तुम्हारे लोगों के लिए जो है बहुत तकलीफ साहब। अब वो ठीक है, उसको जो है ढाप दिए, छोड़ो, अपने को कोई जरूरत नहीं है, ये सारे चीजें होते रहते। ये मेरे को कल जो है नयाबादी में भी प्रोग्राम लेने नहीं दिए मेरे को, दादागिरी करके। अरे यार, गरीब आदमी हूँ, दादागिरी कर नहीं सकता हूँ तुम्हारे वैसी, ना तुम्हारे को फूल सकता हूँ, मगर इतना है बोल तो सकता हूँ, इतनी तो मेरे में हिम्मत है। इसलिए आज दिल की मन की जो है बात बोल रहा हूँ, भाषण नहीं है कोई। हंसते बोलते अपना मजाक दिल लगी करके क्या चलने का यार, जिंदगी कितनी पड़े वाली है किसको मालूम। हाँ, पड़े वाली कितनी है जिंदगी, रहने वाला कौन कितने दिन है। 70, 80, 85 पुराने लोग 70, 80, 85 जीते थे, आपके नए के तो 60, 65 में ऊपर जाते, उससे ज्यादा थोड़ी रहने वाले हैं। हाँ, उससे ज्यादा रहने वाले नहीं है, क्योंकि नया दौर, ये सारी चीज, ये एक जहर, फिर वो जो बेचते सो एक जहर है ना, बेचते सो भी जहर ही है ना, क्या है दूसरा, जहर ही है। जहर बेच के पैसे कमाने का फिक्र मत करो। घर में बहुत भर के रखे वाले, मैं बहुत कमाया गुटके में, 60-70 करोड़ रुपए कमाया, हवा में हवा में हवा में लोगों को रख 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 के आखिर में वो हवा का फूका फूट का साला हो, हवा का ऐसा फूका फूटा कि तहस नहस हो गया पूरे तरीके से। जहर का कारोबार है, जहर अच्छी चीज नहीं है, सब कुछ मालूम है, ठीक है, चलो, अब जिसको लत लग गई, मगर जैसा कुछ लोग दारू भी पी लेते, ठीक है, लत लग गई, मगर एक बात बोलता हूँ, थोड़ा हटके है ये, इससे कोई ये नहीं है, मगर एक दिल में आ गया, क्योंकि आज दिल की बात बोलना है मेरे को, बाकी कुछ भी नहीं, सियासी भाषण नहीं है, कोई दिल की बात बोलना है। हम जो है कोई पीता भी होगा तो एक आधा दारू की दुकान, दारू की अड्डा रहा तो उसके बेटा बेटी के वास्ते बोलते न करे भाई, दारू वाला है, इसके घर को न बेटी देने का न इसकी बेटी करने का। भले मैं 2 घंटे और 4 घंटे वही अड्डे पे बैठ के निकलता हूँगा या कुछ भी करता हूँगा, मगर फिर भी जब, क्योंकि ये घर के मसाइल के घर के जो बातें रहते कोरे प्लेन तरीके में, जो प्लेन जब सादे हालात में रहते, जब बातें होते, तो जब यही बोलता इसी से होता ना, तो मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना, तो वैसा जहर जहर ही रहने वाला है। अपन विकास की तरफ जाएंगे। रही बात 2 नंबर की, 1 नंबर वो हो गया उधर का, 2 नंबर आमिर कॉलोनी, भीमनगर, जाओ भीमनगर में भी देखो, आमिर कॉलोनी में भी देखो। नाले का छोड़ दो, मैंने नाले का बोल दिया, काम निकाले वहां, टेंडर हुए वहां, वर्क ऑर्डर भी है उसके पास, गुत्तेदार के पास, मगर गुत्तेदार में और बड़े लीडर में क्या हुआ ये पीछे के 2, 4, 6, 8 महीने में, साल भर में देखे होंगे सब, क्या क्या हुआ क्या हुआ। अब क्या हुआ वो मेरे को मालूम है, मगर वो उतना भी बोलना अच्छी बात नहीं, किसकी भी इज्जत कहीं को उतारने का अपने को रास्ते पे, रास्ते पे कहीं को किसकी भी इज्जत उतारने का। क्या हुआ सारी चीजें मालूम है, उसके पास वर्क ऑर्डर आज भी है वो, मगर उसको बाद में काम करने नहीं दिए, पैसे भी है उसके पड़े वाले, फिक्र मत करो, इंशाल्लाह अगर मैं अध्यक्ष बन गया तो आमिर कॉलोनी का एक झटके में वो नाले का मसला हल कर दूंगा, फिक्र मत करो, कोई टेंशन नहीं। आमिर कॉलोनी के कोई यहाँ पे होंगे,
और एक दूसरी बात बोलता हूँ, मेरे को नगर सेवक से कोई लेना देना नहीं है। नगर सेवक के बारे में मैं बात ही नहीं कर रहा यहाँ पे। मैं नगर सेवक को कौन आपको किसको देना है, क्या देना है, या आपका नगर सेवक, आपका मोहल्ला आपने चुनो, बोलना सिर्फ इतना है। आप आपके वार्ड से 2 नगर सेवक चुन के दे रहे, 20 का अध्यक्ष एक बनाओ मेरे को, आप 22 नगर सेवक पूरे दो। आप 2 फायदे में रहेंगे कि 22 फायदे में रहेंगे, बोलो। फायदे कितने में रहेंगे बोलो? 22 में रहेंगे ना। तो 22 नगर सेवक लेना चाहेंगे क्या 2? मगर दम वाला एक ही है, बाकी कोई भी नहीं है, बाकी कोई भी नहीं है। 2 नंबर की बात, 2 नंबर पे है अपन। भीम नगर में जाके देखो, 3 फीट की भी अगर गली है वहां पर, ज्यादा बारीक बारीक गलियां है, पुराना एरिया है, मागास भाग था है, 3 फीट की भी गली में जो है सीसी रोड हुए हुए। आपको कोई ऐसी गली नहीं मिलेगी वहां पर सीसी रोड जहां पर नहीं हुआ, एक भी गली मिलने वाली नहीं है, पूरा टोटल खत्म हुआ है। अब 3 नंबर कौन सा था पहले का? 3 नंबर कौन सा था? नई आबादी। नवी आबादी में देखे काम, जरा देखे क्या कोई? अरे बोलो भाई, अपन चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। कोई सियासी भाषण करने का, ठोकने का, निकल जाने का गाड़ी में बैठ के बाद में, कुछ नहीं 5 साल बाद देखेंगे, ऐसा नहीं है। ये दिल की बात चल रही है यहाँ पे। कोई नई आबादी जाके देखे, अगर नहीं देखे होंगे तो आप नई आबादी कल चले जाओ। नई आबादी ऐसी कोई गली बची भी नहीं है जहां पर रास्ते, नाले, पानी की पाइपलाइन, लाइट के खंभे, चाहे पहाड़ साइड हो चाहे इधर साइड हो, कोई गली बचे वाली नहीं है वहां पे। नवी आबादी में 10 करोड़ रुपए खर्चा करके सारा विकास हुआ है वहां पर। मैं जब पहली बार नगर अध्यक्ष बना, पहला बारिश है, बारिश पहली, तो पहली बारिश में मेरे को रात को 2-2:30 बजे फोन आए वहां से, नई आबादी से, हमारे घरों में सारा पानी घुस गया। तो पानी थोड़ा बहुत भी नहीं रहता था। वो जो पहाड़ का पानी जो है, पहाड़ का जितना एरिया है जहां से पहाड़ का पानी आता था, तो वो पहाड़ का पानी जो है सीधा रोड क्रॉस करके घरों में घुस जाता था, और वो लगभग कमर के करीब करीब पानी रहता था, क्योंकि आगे उसको निकलने को जगह नहीं थी, क्योंकि रेलवे की कंपाउंड वाल है वहां पे, हमारे भी है ना, देखे होंगे आपने भी, रेलवे की कंपाउंड वाल हमारे भी। तो वहां से निकलने को पानी नहीं रहता था, जगह नहीं रहती थी, तो पानी चढ़ते रहता था एकदम जोर का। अगर पानी आया तो मेरे को वो बारिश हैबत में गुजरी पूरी। कब रात को कौन से टाइम में फोन आता है कि क्या है, कि कैसा, कि क्या होता है, कि क्या नहीं, खाली हैबत में वो बारिश गुजरी। मगर मसला क्या था आपके सामने था सारे, जब तक के वो बारिश आए तक के ये नहीं, कुछ काम नहीं होने वाला, एक थैले का भी काम होने वाला नहीं है, बहुत बड़ी गलती कर ली है, ऐसा कर ली है, वैसा कर ली है, एक थैले का भी काम होने वाला नहीं। हम बोल रहे ना, एक थैले का भी काम होने वाला नहीं है, ना एक थैले का काम होगा, ना 5 साल रहने वाले हैं वो। ऐसी चर्चा चालू कर दी। ये टॉपिक के बाद में आएगा, अपन विकास की तरफ से पहले, है ना, अपनी चर्चा है। दिल मेरा भी इंसान हूं यार, मैं भी इंसान हूं, मेरा भी दिल है, मेरे भी जज्बात है, थोड़ा वो भी समझ के लो थोड़ा। 4 नंबर में आ रहे हो, कौन सा था 4 नंबर? 4 नंबर कौन सा था वार्ड? इस्लामपुरा। इस्लामपुरे में कितनी बार आया मैं बारिश में भी, याद है किसको? पिंडरियों तक पानी जा रहा था, वो टाइम में भी पानी चालू था, तो सारी गलागत रोड से बह रही थी, तो वो टाइम में भी आया था। बाकी तो आया था, मगर जब पानी पिंडरियों तक था वहां पर, जब भी आया था इस्लामपुर में।
यहाँ हमारे दादू भाई की दुकान पे, किराना दुकान पे बैठा था। पूछो उनको बाद में पूछो एक एक बात जो इसको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें से कोई बात झूठी होंगी। झूठ बात नहीं कर रहा हूं, सीधा नमाज पढ़ा और स्टेज पे आके खड़े हो। पानी बाकी है, बहुत बाकी है, बहुत बाकी है। बोला ना 20 घंटे बोल सकते हो कम से कम, 2 घंटे नहीं 20 घंटे। प्रोग्राम होने के बाद दादू भाई से जाके पूछ लो। बारिश रुकने के बाद फिर 2-4 लोग हम घूमे यहाँ पर। लोगों ने बोले जो है देखो कैसा कितना पानी जो है रोड में से बह रहा है। यहाँ से वहां तक पूरा घूमे। मैं बोला ठीक है, क्या बोलते हैं आप? जो बोलते हो बोलो, मेरे को खाली नाली खुली करके दो, आपको क्या करना है बोलो, मैं करके देता हूँ। यही बात बोला था मैंने। मगर उसमें मसले थे, अब मसले है भी, मेरे को किसका कुछ नुकसान करने का नहीं था, क्योंकि मेरी सोच जो है थोड़ा निगेटिव नहीं सोचता मैं, थोड़ा पॉजिटिव में चलता है। पहले सोचता था 12 के पहले, तो रह गई बात वैसी। कुछ हुआ नहीं वहां का, वो मसला हल नहीं हुआ, कोई तैयार नहीं हुए और वो मेरे को भी मुनासिब नहीं दिखा हो। मगर फिर भी जो है आखिरी टाइम में मैंने सारे यहाँ के नाले के वगैरह काम पूरा एस्टीमेट बना के मंजूरी को गया था। तो गुप्तेदार जो काम करता था उसको पूछ लो जाके, मेरे पास तो लेटर वगैरह सारे हैं, शासन के पास मंजूरी को गया था, बाकी फॉर्मेलिटी सारे जो है गुप्तेदार ने करा था और काम होता था, जल्दी हो जाता था, मेरे हाथ पे छोटा था। मगर जो है उसको रोक दिए, उसको नहीं होने दिए काम। क्यों नहीं होने दिए? उसका एक ही बार निचोड़ करेंगे आखिरी में अपन। बाकी मस्जिद के साइड के जो है जितने काम थे, जो भी था काम, बारीक बारीक गलियां थे, वो सारे सीसी वगैरह सारे हो गए। मैं 5 साल अध्यक्ष था, मेरे 5 साल का हिसाब दे रहा हूं मैं। यहाँ सियासी कोई भाषण नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है सारे चीजों की, उसका हिसाब दे रहा हूं। लोगों से 15-15, 25 साल का कोई हिसाब नहीं लिया, मगर मैं 5 ही साल का हिसाब दे रहा हूं। मेरे खुद के अपने 5 साल के टेनओवर का पूरा हिसाब दे रहा हूं। उधर का उतना काम जो है कर दिया। 5 नंबर कौन सा था? 5 नंबर और आजाद भाई 5 नंबर मोंडा, शारदा नगर में काम करा, बापू साहब नगर में काम करा, रास्ते हुए, नालियां हुए, लाइट के पोल हुए, जितना जरूरी काम था। फिर उसमें 5 नंबर में एक बड़ा काम यह हुआ कि एक मुक्तसर को नया रास्ता मिला ना, नया रास्ता मुक्तसर को मिला ना, कोई झूठ तो नहीं है ना। काले के लिए मंदिर के पास से ब्रिज को, नांगड़ बाईपास को डायरेक्ट
2 मिनट में इस्लामपुरे से नांदेड़ के बाहर, मुदखेड़ के बाहर नांदेड़ रास्ते को, और वहां से 2 मिनट में डायरेक्ट इस्लामपुरे में। ऐसी है ना, गाड़ी पे बोल रहा हूं मैं, पैदल नहीं बोल रहा हूँ, गाड़ी की बात कर रहा हूँ। एक नया रास्ता मिला हो जो आज भी जो है चालू है, एक सब्स्टिट्यूट पहिया रास्ता मिल गया। 6 नंबर किधर था? शिवाजी नगर। शिवाजी नगर सबसे बड़ा एक काम जो है वहां पर अंडर ब्रिज का हुआ। अगर कोई बोलता है कि अंडर ब्रिज उन्होंने नहीं करा, मैंने करा, अगर तो मेरा उनसे सवाल है कि आप 25 साल में जो है 25 साल में 2 बार मुख्यमंत्री बने, 5 बार नए नए किस्म के मंत्री बने, तो वो 25 साल में क्यों नहीं हुआ अंडर ब्रिज? मेरे टेन्योर में अंडर ब्रिज क्यों हुआ? अंडर ब्रिज भी मेरे टेन्योर में हुआ। अब कुछ लोगों का बोलना है 90 दिन बोले थे, 90 दिन बोले थे, अब कई बार ऐसा हुआ। कोई चीज को कोई ऐसे ये मत लो। एक मेरा बोलना है, मेहरबानी करके, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा हूं और कोई दिल में कुछ रख के नहीं बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ मेरे को क्या तकलीफ हुई और मैंने काम क्या करा वो बयान कर रहा हूं। तो कई बार ऐसा हुआ कि मैं जा रहा था, रास्ते से जाते जाते लोग क्या हुआ 90 दिन बोल के पुकारना, हुआ ऐसा। उसको मैं फिर भी नजरअंदाज करा और अभी भी नजरअंदाजी है, मगर आज जब 5 साल का हिसाब देना है तो वो 5 साल का हिसाब दे रहा हूं मैं यहां पर। 90 दिन में नहीं हुआ तो आखिरी 90 दिन में तो होगा ना कम से कम। मेरे टेन्योर में हुआ ना अंडर ब्रिज पूरा काम। फिर उसमें नए नए सो मसाइल पैदा करे। उधर का प्रोसीजर तो कुछ भी नहीं था, जीरो था खाली, और वो कितने साल नहीं होता था पता नहीं है। और जो मैं करा बोल के जो आज फिर रहे ना, उन्होंने तो हाथ तोड़ दिए थे। जान दो, छोड़ो, वो नादी बंद करो वो अंडर ब्रिज का, अपन दूसरा कुछ तो भी उसके बारे में सोचेंगे। मगर मैं आगे बढ़ के नहीं बिल्कुल करता हूं बोल के जो है आखिर में करा। फिर मसला इधर से क्रिएट कर दिए, कुछ लोगों को उचका के खड़े कर दिए कि जो है ईदगाह में से जा रहा है, ईदगाह में से जा रहा है, ईदगाह में से जा रहा है। अरे भाई, आप लोगों ने मेरे को अध्यक्ष बना के भेजे थे वहां पर, गोटियां खेलने के लिए नहीं भेजे थे। वहां पे अध्यक्ष बना के भेजे थे और फुल फ्लेज अध्यक्ष बना के भेजे थे। आधा चाराने वाला अध्यक्ष नहीं था, फुल फ्लेज अध्यक्ष था, क्योंकि जॉइंट सीट थी और मैं खुद अध्यक्ष था। बैठका हुए उसके ताल्लुक से बात करने की नहीं है यहाँ पर, मुख्तसर सी बात करूंगा। बैठका हुए थे, हर बैठक में एक ही बात बोला। इसमें भी लोग होंगे जो बैठक में थे सो, या दूर बैठ के सुन रहे होंगे। अगर गलत है तो वो भी बोल सकते हैं आके कि गलत बात बोल रहा हूं, कोई भी बोल सकते। सबको हक है बोलने का, क्योंकि 5 साल का हिसाब दे रहा हूं मैं, इलेक्शन का वोट नहीं मांग रहा हूं। 5 साल का हिसाब दे रहा हूं मेरा। ये सबको मालूम रहना चाहिए कि मैंने क्या करा और कैसी कैसी तकलीफ झेल के काम करा। हर बैठक में यही बोला कि बेफिक्र रहो, मुतमईन रहो। 1 इंच भी अगर ईदगाह की जगह अंडर ब्रिज में गई तो उसके लिए मैं जिम्मेदार, और 1 इंच भी जगह जाने नहीं दिया। आज ऐसे भी लोग खड़े हैं, 144 लगा के ईदगाह में से मारो बोलते थे कि नहीं बोलते थे? सुने कि नहीं? किसको मालूम है कि नहीं है? आज तो अध्यक्ष बनने के ख्वाब देखते घूम रहे सो है बड़े बड़े। अब तो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम जो है राहुल गांधी बन जाएंगे। अब राहुल गांधी बनेंगे कि और कौन सा क्या बनेंगे पता नहीं है। एक तनकीद वाली बात नहीं है, मगर ऐसे बातें थे। फिर आज साव सत्य हमीज कर अपना विकास पे बात चल रही है, बीच में बात दूसरी से आ गई। वो कौन सा हो गया? 6 हो गए क्या? 5 6 हो गए। 7 नंबर मिल्लत नगर और टंडा। मिल्लत नगर के हैदर भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, और कोई भी बैठे वाले होंगे। तो मिल्लत नगर में क्या काम हुआ हैदर भाई को पूछो, या और सामने बैठे वाले होंगे तो पूछो। लगभग सारे रोड अंदर के भी खत्म हुए
और जो मेन रोड का जो बड़ा मसला था वहां पे खाली और खाली जो है पथरे गोटे चीरे थे। बारिश के दिनों में पैदल भी नहीं जा सकते थे, गाड़ी तो बहुत दूर की बात थी। वो सारा जो मेन बड़ा रास्ता था वो रास्ता पूरा मेरे हाथ पे हुआ, सामने का थोड़ा सरका रह गया। वो रास्ता रहने की वजह ये है कि एक साहब जो है वहां पर आके खड़े रह गए कि ये मेरी जगह है, यहां से बनने नहीं देता मैं कोई हाल में। हुआ ना, ऐसी हुआ ना, तुमको भी मालूम है। बहुत समझाया मैं, ठीक है तुम्हारी जगह है ना, कोई बात नहीं, पेपर्स ला के दो, अपन सरकारी लैंड एक्विजिशन करेंगे, जो सरकारी पैसा मिलेगा वो पूरा आपको मिलेगा। और मेरे टाइम में सरकारी पूरा पूरा पैसा सब कुछ मिला, कोई 1 रुपये की भी रिश्वतखोरी या बेईमानी नहीं हुई है। अंडर ब्रिज का पूरा एक्विजिशन जो हुआ, जितना पैसा सैंक्शन हुआ पूरा के पूरा जिनका उनको पैसा मिला। मेरे से पहले एक साहब ने अपने जो है मेरे से पहली वाली काउंसिल में उनकी जगह गई थी, लिए थे खाली लोगों का जो है प्रेशर था, अंडर ब्रिज तो दिखाने के वास्ते हम ले रहे बोल के एक साहब से बात करके जो है 10 साढ़े 10 लाख में जो है जगह वो फाइनल करके लिए, उनसे जबानी जमा खर्च करके और कुछ तो भी बॉन्ड करके लिए थे। उन्होंने होंगे या उनसे कोई रिलेटेड होंगे, गलत अगर बोल रहा हूँ तो बोल सकते, मेरे को कुछ भी बुरा नहीं मालूम होता, गाली भी दिए तो बुरा नहीं लगता मेरे को, क्योंकि गाली दे रहे भी तो मेरे अपने से ना, अपना समझ के गाली दे रहे, गैर समझ के थोड़ी कोई गाली दे रहा। गैर कोई गाली देता क्या? गैर गाली दिया तो मुंह फोड़ देते जाके उसको, उतना दम अल्लाह ने दिया नहीं दिया ऐसा नहीं है, मगर अपने है ना, अपने समझ के दे रहे अपने को गाली, क्या फर्क पड़ रहा? अपने हैं, मोहब्बत करते तो गाली भी देंगे, गलत को गलत बोलेंगे भी। इसलिए जो है बात जगह की वो भी कुछ तो 10 साढ़े 10 लाख रुपए में उन्होंने भी जो है ज्यादा गड़बड़ में थे। तो मेरे से पहले वाली काउंसिल की बात कर रहा हूँ, ज्यादा गड़बड़ में थे कि भाई मेरे वालिद साहब को जो है मेरे को हज को लेके जाने का है, इसलिए जल्दी करके दो। तो 10 साढ़े 10 लाख रुपए में से कुछ तो भी 1 लाख रुपये एक मेंबर ने जो है खा गया उनके, बाकी उनको पैसे मिले। मेरे मालूमात के हिसाब से बोल रहा हूँ, किसी पे इल्जाम भी नहीं है मेरा, मेरी मालूमात के हिसाब से तो ऐसा उनको बाकी के पैसे लिए। वो साहब मेरे को हज में भी मिले थे, मेरे को ठंडा भी पिलाए थे वहां पे। वो टाइम में जो हज को आए थे उन्होंने, वो टाइम में मेरे को मिले थे, मैं पैसे भी दे रहा था तो नहीं मेरे तरफ से पीना पड़ेगा। बोले सर तुम वहां ऐसा वैसा जो भी है, बोले अब मैं नहीं बोले मैं पैसे दूंगा बोल के मेरे को भी पिलाए। और हमारे नांदेड़ के एक साथी जो है थे उनको भी जो है ठंडा पिलाए, और ठंडा भी थोड़ा बहुत नहीं था, वो 3 जूस पिए थे, तो वो 30 रियाल के ठंडे थे, वो 30 रियाल के थे, रुपये के नहीं थे, 30 रियाल के थे। 30 रियाल बोले तो सरासरी 750 रुपये आज के है, मगर वो टाइम में 16-17 रुपये कुछ तो भी था, तो वो हिसाब से 16 180 360 और वो 540 रुपये, तो उतने पैसे उन्होंने ही दिए थे। उनके वालिद साहब को अच्छे लेके आए थे वो साहब, पूछ लो जाके, कोई गलत बात नहीं है ये। और उन्होंने ये सोच के बैठ गए थे कि अपन तो जगह दे दी है, पैसे भी आ गए उसके, अब अपने को क्या है अब उसका जगह का, वो ऐसा सोच के बैठ गए थे। मगर जो वो पैसे दिए थे वो इलीगल तरीके से दिए थे, जबकि कोई अधिकार ना सीईओ को है पैसे देने का उस तरीके से, ना अध्यक्ष को अधिकार है पैसे देने का उस तरीके से, इलीगल तरीके से पैसे दिए हुए थे। बाद में मैंने पूरा, मेरे हाथ पे भी बात जब आई, मैं बोला पूरा काम करूंगा तो लीगल तरीके से करूंगा, खाली साइन तुम मारो मैं मारता हूँ, पैसे दे दो सामने वाले को, उसके बाद में कागजा पूरे ऑफिस में, उसके बाद में 4 साल को केस दाखिल हो रहा, 5 साल को केस दाखिल हो रहा, कहा है बोले वो अध्यक्ष टाइम का मुझे ना, उसको डाल दो अंदर, ऐसी बात होती हो। इसलिए लैंड एक्विजिशन ऑफिसर को रिक्वायरमेंट दिए, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर रहता है, डिप्टी कलेक्टर रहता है, कलेक्टर ऑफिस में उसका ऑफिस रहता है, उसके पास लेटर दिए, रिक्वायरमेंट दिए, इतनी इतनी जगह, उसका मेजरमेंट हुआ, TILR ने मेजरमेंट करा, पूरा फिक्स करा, मालकी फिक्स करा,
तो वो साहब की वापस से और जो है, क्योंकि वो इलीगल तरीके से बॉन्ड करे हुआ था, पैसे तो ले लिए थे उन्होंने, बॉन्ड ही इलीगल था वो, वो लीगल था ही नहीं, वो कुछ उसमें सरकारी कोई पाबंदी किसी पे भी नहीं थी। अगर बोर हो रहे होंगे तो बंद कर देता हूं मेरा, नहीं हो रहे ना, नहीं हो रहे ना, सरकारी कोई उसको बेस नहीं था। फिर से लैंड एक्विजिशन प्रोसेस चालू हुआ, तो वो सांप की जितनी जगह जारी थी वापस से उनका उसमें नाम आ गया। तो अब और एक ट्रेजेडी बताता हूँ। तो वो सांप जो है नगर पालिका में आना, परस्पर इंजीनियर को मिलना, अपना कोने में गुफ्तगू होते हुए जो है उन्होंने सब करते रहना, और अब क्या हुआ अंदरूनी उसका मेरे को पता नहीं है, मगर उनको शायद किसी ने गलतफहमी कर दिया था कि इनको बोलो मत, इन्हों रुका देंगे ऐसा। मगर वो बोलो मत रुकाने देने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि जमीन आपकी, आप मालक, आप उसके हकदार, आपकी जमीन जारी, पैसा सरकार का, जो आपके पैसे का आप पूरे तरीके से हकदार है। और उनको शायद ये नहीं बोला था बीच वाले ने कि मंजूरी भी होंगी, ये पैसा तो इनकी साइन से होने वाला है, नाम इनके पास जाने वाला है, इनकी साइन जब तक नहीं होती जब तक तुम्हारे को पैसा मिलने वाला नहीं है। शायद ये नहीं बोला था किसी ने, मगर वो उन्होंने खामोश थे, तो मेरे को भी उससे कोई ये नहीं था। मगर उनकी भी साथ में जो है मंजूरी हुई, पूरा चेक मिला, और पूरा वो लीगल प्रोसेस से पूरा खत्म हुआ। कौन से वार्ड पे रजा हुई? 8। कौन सा वार्ड था? 8 मदीना नगर न्यायालय। हाँ, अभी टंडा रहेगा ना, बाकी टंडा इधर का था ना। टंडे में भी जाके देखो जरा, टंडे में भी काम जाके देखो जरा, जिस तरीके से नवियाबादी वीआईपी कॉलोनी दिखती, वैसे ही टंडा वीआईपी कॉलोनी दिखता। जाके देखो जरा, उधर एक साइड से रहने की वजह से, और वहां पर कोई ऐसा मार्केट प्लेस नहीं है, 100% रेसिडेंशियल है, इसलिए खास किसी के पास कोई दोस्त अहबाब है, जाना है तो ही आदमी वहां पर जाता, नहीं तो उसके बगैर आदमी वहां पर जाता नहीं। जरा जाके देखो वहां पे टंडे में क्या क्या काम हुआ। वसंत नगर टंडे की हर रोड नाली करा, शिक्षक कॉलोनी की हर रोड नाली करा, वहां पर एक सभागृह हुआ, इतने सारे काम हुए। कृष्णा नगर में सभागृह हुआ, कृष्णा नगर छोड़ गया रजाक भी, कृष्णा नगर में सभा 6 का वो छूट गया। कृष्णा नगर में सभागृह हुआ, कृष्णा नगर में रोड हुए, नालियां हुए, पानी का मसला था, एक अलग से लाइन डाल के दिए अपन। यहाँ पर भी जो है अपना इधर का भी छूट गया, इस्लामपुरे में अपना साठे नगर में भी एक नई लाइन डाल के दिए पानी की अपन ने, और वो एक्सप्रेस लाइन डाल के दिए डायरेक्ट टाकी से, उसको कोई बीच में डिस्टर्बेंस नहीं है, डायरेक्ट वो पानी की लाइन आके यहाँ पर अपना कुरैशी महल्ले में खत्म होती वो लाइन कोने पे आके, और अंदर के रोड नालियां सारे पूरे तरीके से सारे काम हुए वाले हैं। अब शमशान वार्ड कर रही है ना, पहले वो 8 नंबर वार्ड के कोई लोग होंगे तो रेलवे स्टेशन के वार्ड 8 नंबर का जरा जाके देखो, वहां पर भी जितने घर थे आज से 4 साल पहले तक की, क्योंकि करीब 4 साल हो गए पूरे टर्म खत्म होके, 1 महीना 2 महीने कुछ बाकी है। 16 दिसंबर को इलेक्शन हुआ था, आज 2 दिसंबर को इलेक्शन होने वाला है। कोई काम बाकी वहां पर नहीं था, नालियां रोड सारे हो गए थे। अब कुछ घर बढ़ गए वहां पर, क्योंकि परसों जाना हुआ था मेरा, तो वहां पर घर बढ़ गए, इसलिए वहां पर अब वो घर आगे रहने से सामने कच्चा ही हुआ। फिर दूसरा, मेन रोड स्टेशन से लेके निहाली तक का 1 किलोमीटर की रोड थी, 1 किलोमीटर की। देखो बड़े साहब ने जो है भोतरों के 85 घरों को 1 किलोमीटर की रोड कैसा डालते, 2 करोड़ रुपए का खर्चा था उसका। 85 घरों को 1 किलोमीटर की रोड, नहीं डालना नहीं, कैसे नहीं डालना, वादा मैंने करूंगा खत्म। मेरे तेवर देख के फिर थोड़ा ठीक है तुम्हारे समझ में आया वैसा कर लो, ऐसा हो गया, वो रोड बन गया पूरा। अंदर की बात न्यायालय की, पूरे रास्ते हुए, ड्रेनेज हुआ,
लाइट के खंभे हुए, घरकुल हुआ, पूरे वार्ड में सारे सारे जो है कामा हो गए हुए हैं। अब वहां पर बाकी है तो 3 सभागृह बाकी है, और इंशाल्लाह अगर मेरे को अल्लाह ने मौका दिया और आप लोगों ने मौका दिए तो वो तीनों के तीनों सभागृह करूंगा, और हर हाल में वो सभागृह करके दूंगा। अब शमशान भूमि का, गांव में की हिंदू शमशान भूमि पूरे तरीके से काम करा, वहां पे फुल एंड फाइनल पूरा कंपाउंड घेर के करके गेट बिठा के सारा हुआ। उधर बौद्ध शमशान भूमि है, उसका काम हुआ। उसको रास्ता नहीं था जाने के वास्ते, इधर से रास्ते का करा, इधर से दूसरी तरफ से पहले ट्राई करे, हुआ नहीं वो, उसके बाद में उधर से रास्ता चालू करके उधर से बात करके उधर से बौद्ध शमशान भूमि को रास्ता दिया। उधर की शमशान भूमि का काम हुआ, कब्रस्तान का काम हुआ सारा। अब उसको बहुत डिटेल नहीं बोलता मैं। कंपाउंड वॉल हुई, अंदर से सारा रिंग रोड हुआ, 1-2 पोल लग रहे थे वो भी हुआ, जनाजे की नमाज पढ़ने की जगह पे क्या था वो हाल वो भी था, वो भी सारा काम हुआ, सारा पूरे तरीके से काम हुआ। अंदर जाने के लिए एक पगडंडी थी पहले खाली, वो रास्ता लगभग 2.5 गुना बड़ा। ये आपके सामने रख रहा हूं, गलत होगा तो आप में से कोई भी कभी भी खड़े रह के बोल सकता कि ये गलत बोल रहे, बोल के मेरे को बुरा नहीं लगने वाला है कोई चीज। वो सारा हुआ। अब रही दूसरी बात, पानी पुरवठा योजना, 42 करोड़ की पानी पुरवठा योजना, उसके लिए रात दिन एक करा। 42 करोड़ की पानी पुरवठा योजना पत्रकारों को सब मालूम है, मगर वो बोलते नहीं बेचारे, उन्होंने को बोलिए। कौन मेहनत करे, इसके लिए क्या करे, क्या क्या सोर्सेज रिसोर्सेज इस्तेमाल करे। 32-33 किलोमीटर से पानी लेके आया। वो कोई आसान काम नहीं था, वो कोई आसान काम नहीं था, मगर फिर भी जो है अल्लाह ने साथ दिया। गांव वालों ने अच्छी नीयत से चुन के दिए थे, नीयत मेरी भी साफ थी, ऐसा ऊपर वाले को लगा, इसलिए जो है 32-33 किलोमीटर से अपना पानी भी रिजर्व हुआ। खाली पानी लेके आ जाने का नहीं रहता, उसके सरकारी बहुत सारे उसके ये रहते, अपने लिए जितना अपने को साल को पानी लगता वो पानी का रिजर्वेशन पहले मंजूरी करना पड़ता, पानी लवाज से मंजूरी लेना पड़ता, बहुत सारे चीजा रहते हैं उसके, वो सारे चीजा करके करा के अपन ने करके लेके आए। और सबसे पहला तो वहां पे सवाल ये था कि हम तुम्हारे को जो है तो 12 किलोमीटर पे पानी है तो 33 किलोमीटर से पानी क्यों दे, पहला सवाल था ये। 12 किलोमीटर कौन सा था? आमदोरा, देवापुर, बंधारा नहीं देते, तो उसके लिए अल्लाह ने दिमाग दिया थोड़ा, तो उनके पढ़ा हुआ हूं यार, मैं अनपढ़ नहीं हुआ, अंगूठे छाप नहीं हुआ, तो अल्लाह ने थोड़ा तो दिमाग दिया मेरे को। तो इसके लिए जो मेरे को तरीका इस्तेमाल करना लगा, मेरे को जो महसूस हुआ कि ये तरीका अपन इस्तेमाल करें तो अपन इसमें शायद सक्सेस होते, तो वही तरीका इस्तेमाल करा। और जो है वो पानी लैब को गया, नांदेड़ को गया, बंबई को गया, औरंगाबाद को गया, 3 जगह पानी गया, एक एक से करके वो पानी ऐसा निकला कि उसको कितना भी फिल्टर कर दो, तुम 200 डिग्री पे उसको उबाल भी ले तो उसमें से वो बैक्टीरिया जो था वो बैक्टीरिया मर रहा नहीं था। जो बैक्टीरिया उसमें वो पानी में जो था, जो सैंपल में जो पानी गया था, ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी वो। इसलिए वो मजबूरन 32-33 किलोमीटर का पानी मंजूर करना पड़ा, क्योंकि बैक्टीरिया जब मर रहा नहीं तो कि सारे लोगों को पानी पिला के मारने वाले थे क्या है। वो 200 डिग्री पे भी जो है उन्होंने टेस्टिंग कर लिए थे, वो बैक्टीरिया मर रहा नहीं था उसमें। अब वो खुदा की कुदरत ही समझो, वो कौन से खाने का लायक के पानी गया हुआ था वो टेस्टिंग को, अब वो जाने दो, मुर्दा गड़ गया, अब उसके बारे में कहीं कुछ सोचने का था वो छोड़ दो। अगर सोर्स इधर देवापुर का रहा होता तो अपने को पानी फिक्स नहीं मिला होता, फिक्स पानी नहीं मिला होता अपने को, क्योंकि वहां पर पानी ज्यादा नहीं है। मगर वो अपना जो बलेगांव बंधारा है, वहां पे बड़ा बंधारा है वो,
और पीने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ रिजर्वेशन है वहां पे, दूसरे किसी को दिया गया नहीं। तो अल्लाह ने कामयाब कर दिया, उसका टेंडर भी हुआ, काम का उद्घाटन भी हुआ। काम की लिमिट 2 साल की थी। जब मेरा 8 महीने पीरियड था, जब भी उसका उद्घाटन हुआ, 8 महीने मेरा पीरियड, उसके बाद में कितना टाइम लगना चाहिए था उसूलन? 1 साल 4 महीने, 1 साल 4 महीने लगना चाहिए था ना। आज कितना टाइम हो गया? 4 साल। 4 साल काम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ बोल के पूछने वाला क्यों नहीं पूछा? जब करने वाला बोलता है कि ये मैंने करा, पाणी आणलो की नाही? 25 वर्षात काय झक मारल्या का तुम्ही? काम दूसरे ने करो, क्रेडिट लेने को तुम आ जाओ। ऐसे थोड़ी होता, ऐसे थोड़ी होता। तब ये 4 साल का भी हिसाब देना ना, उसमें से 1 साल 4 महीने निकाल दो तो बचे कितने? 2 साल 8 महीने इजाफा हो गया। आज पानी की काम की सिचुएशन क्या है बोलो? वो खाली पानी का ढांचा दिख रहा है अभी, स्ट्रक्चर वो वहां पे टाकी का, एक टाकी भी पूरी नहीं हुई यहाँ पे। क्यों नहीं हुई? अब उस पर थोड़ा दिमाग लड़ाओ। अब बोलना मुनासिब नहीं है क्यों नहीं हुई। इधर की पानी की टाकी की, बैल बाजार की पानी की टाकी स्टार्ट करा मैंने, तो बहुत सारे कार्यकर्ता, मार्केट कमेटी उठ के जाग गई एकदम। ऐसा कैसे बनाते, हम नहीं बनाने देते, आम्ही होऊ देणार नाही, आमची मार्केट कमेटीची जागा आहे। कई के वास्ते? 2 दमड़ी के वास्ते, दूसरा कुछ भी नहीं था। 2 दमड़ी मिली, सब खत्म होगा हिसाब। पानी की टाकी बन गई, आज पूरा मुठखेड़ पानी पी रहा हो। धड़ाधड़ गिरती थी, कब किसके आंख पे गिरती थी पता नहीं, पूरा मुठखेड़ पानी पी रहा। मगर वो जो दूसरे 2 टाकियां हैं आज तक भी नहीं बनी। एक तो वो पहाड़ पे की ऐसी दिख रही, इधर की भी आधी अधूरी होके पड़ी वाली है। मुठखेड़ में फायर ब्रिगेड नहीं था, आग लगी तो कुछ बुझाने का साधन ही नहीं था मुठखेड़ में। मुठखेड़ में फायर ब्रिगेड लेके आया मैंने। कचरा उठाने के वास्ते 1 भी घंटा गाड़ी नहीं थी। कचरा उठाने के लिए पूरे घंटा गाड़ियां खरीद के लिया मैंने बोले तो ऐसा नहीं बोलो कि तेरे क्या बाप के घर का लिया क्या उन्होंने, बाद में बोलेंगे ऐसा बोल सकते लोग, इन्हें ऐसा बोल रहा था जैसे कि बाप के घर के पैसे ला के लिया। कि मेरे बाप के घर के नहीं ला के दिया, आपके बाप के और मेरे बाप के जो सरकार के पास हम जो टैक्स जमा करते वो पैसे से लिया। मगर मैंने लिया, अध्यक्ष मैं था, मेरे हाथ पे लिया। सारे चीजों का खुलासा कर रहा हूं, मेरे को मालूम है ये सभा होने के बाद में यहाँ पे क्या चर्चा होने वाली है और क्या होने वाला है, सारे बातें। इसलिए अभी मैं पहले बोल दे रहा हूं, तो कम से कम वो सुनने वाला जवाब तो दे सकता, अरे भाई ऐसा बोला, मैं ऐसा बोला, जो भी है बोला। गल्फर गाड़ी नहीं थी, ड्रेनेज के अपने पास सेफ्टी टैंक सारे घरों में है लगभग। गाड़ी में से खींच के निकालने के वास्ते गल्फर गाड़ी नहीं थी, गल्फर गाड़ी लिया। कचरे का वेस्ट मैनेजमेंट का, ट्रीटमेंट का प्लांट का कुछ भी नहीं था। कचरे का ट्रीटमेंट प्लांट पूरा खरीदा, उसको कार्यान्वित करा, चालू करा, खत निर्मित करा। मेरे को बाद में मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोले अब तो पूरा भंगार में पड़े हुआ है। कौन भंगार में डाले भाई? मैंने तो चालू करा था, मैंने तो चालू करा था उसको। भंगार में कौन ने डाले? उनको पूछे क्यों नहीं भंगार में क्यों डाले बोल के। अब कल यहाँ पे हर चौरस्तों पे स्टेशन हो, गुजरी हो, नयाबादी हो और कई जगह पे हो, सारे मिलके पूरे पार्टियों के यहाँ उड़ी पड़ने वाले हैं। इतना ध्यान में बिठा लो, अभी बोल दे रहा हूं मैं, पूरे पार्टियों वाले उड़ी पड़ने वाले हैं यहाँ पे। ये गलत बोला, वो गलत बोला, वो गलत बोला, वो गलत बोला। उसके भी लिए तैयार हूं मैं, उसके भी लिए तैयार हूं। गलत नहीं बोल रहा हूं, मेरी दिल की बात बोल रहा हूं, इसलिए बेधड़क बोलते जा रहा हूं। खाली मेरा लिखावटी है ना बनावटी है, मेरी कोई चीज सीधी सीधी है, जो दिल की बात है, सच्चाई है, वो बयान करते जा रहा हूं। मैंने पहले भी बोला, ये टॉपिक पे 20 घंटे बोलता हूं,
थोड़ा बहुत भी नहीं, 20 घंटे बोलता हूँ पूरे तरीके से। अगर इधर उधर तंबुआ गड़ेंगे, इधर ये करेंगे, तो कल अपनी भी सभा है, टेंशन मत लो। वहां पे पुलिस स्टेशन के पीछे लेने का नहीं है, मगर अपनी भी परमिशन है। अगर ऐसी जरूरत पड़ती है तो भले 2 आदमी रहने दो वहां पे सभा लूंगा इंशाल्लाह। फिर वापस से उनकी बात रखूंगा, और उन्होंने क्या बोले, झूठ बोले कि सही बोले। मेरी बात अगर झूठ दिख रही होंगी तो अभी भी बोल सकते हैं। और मेरी आपसे गुजारिश है कि मैंने जितने जितने बातें बोला, जितने काम के बारे में बोला, वो सारे जाके देखो, सारे जाके देखो। कामा नहीं देखो नहीं बोल रहा हूं, सारे कामा जाके देखो। टेकड़े के पूरे रास्ते बनाया इधर के, उधर शादी खाना बनाया, क्या था वहां पे, क्या था बोलो, हगंदारी थी ना। अब आ गए हम नेता, फला को वोट दो, चुनाव को वोट दो, हम अध्यक्ष थे, हम ऐसा थे वैसा थे। तुम अध्यक्ष में थे, तुम कठपुतली थे। तुम जब तुम कठपुतली थे, क्योंकि वो काउंसिल में मैं भी था, तुम कठपुतली थे। लिखे हुआ क्या है वो भी तुम्हारे को पढ़ना नहीं आता था, और आज भी नहीं आता पढ़ना। दस्तखत कैसी मारते थे, कौन मारते थे, वो सारे चीजा ये है। ये बात इसलिए निकल रही कि जो है पैसे लिए जगह के मेरे से, वो जो शादी खाना बना सो वहां पर मेरी जगह है बोल के, जबकि सबको मालूम है वो हगंदारी जो है वो कई जमाने की है। वो आज से लगभग 30-35 साल की हगंदारी है। वहां पे टॉयलेट ब्लॉक बने हुए थे सो नगर पालिका के। जब टॉयलेट ब्लॉक बनने वाले थे तो जब क्यों नहीं रोकना आया था। मगर आज मेरी जगह बोल के, क्योंकि मेरे को करना था वो, जो बागमार गली हो जाए, 5 नंबर हो जाए, ये पुराने वार्ड है। मेरे को वो लोग कभी भी जो है वेलकम करते, सो लोग है वैसा सभी करते, मगर वो लोगों ने मेरे को एक प्रमोट करे, आगे बढ़ाए वे लोग मेरे, ना उन्होंने मेरे को भूलते ना मैं उनको भूलता हूं। उनके लिए मेरे को करना ही था वो। मैंने ठीक है वो बोला, चलो गलत नहीं बोल रहा हूं, पूछ सकते या सुन रहे होंगे तो आके बोल सकते कब दिए कहां दिए। अगर इतना दम है तो यहां पर आके खड़े रह जाओ कि कब दिए कहां दिए बोलो, तो कब दिए कहां दिए कैसा दिए वो सब बोल दो। अरे यार मेरे समझ में नहीं आता कैसे कैसे लोगों को नगर अध्यक्ष नगर सेवक बना के भेजे यार। पहले कैसे कैसे लोगों को भेजे, फिर आज भी उन्होंने बोल रहे हमारा दिल नहीं भरा। एक बार मौका दो यार, एक बार तुम्हारे पेट में मुंडी डालता हूं, पैर पड़ता। अरे पेट में मुंडी डालता हूं, पैर पड़ता हूं, कहीं के वास्ते रे बाबा, कहीं के वास्ते दलील हो रहा, पेट में मुंडी डालता हूं और पैर पड़ता हूं बोल के जो है चुन के जाने के वास्ते। क्या जरूरत पड़े वाली है, आदत पड़े वाली है। आओ चोरो बांधो भारा, आधा तुम्हारा आधा हमारा। लग रहा ऐसा, वो कोई तो भी मैंने फेसबुक वो पे यूट्यूब पे देखा हो, बड़े साहब ने जो है, बहुत बड़े साहब है, उन्होंने बोले कि जो है कांग्रेस कैंडिडेट मैंने सुना पैरालाइज्ड है। मेरे को नहीं मालूम है, मैं नहीं बोल रहा हूं, जो सुना मैं सो वो बोल रहा हूं मैं, पैरालाइज्ड है। तो ये चमचे साहब को ऐसा लग रहा अध्यक्ष तो पैरालाइज्ड है, मैं चुन के आ गया तो मैं उपाध्यक्ष बन जाता हूं, इसका मतलब मैं उपाध्यक्ष बन गया बोले कि मैं अध्यक्ष हूं, आप तो कोई नहीं है मेरे वैसा, मैं छू सब। अरे तू क्या है, जब समाज की बारी आई, लोग जो है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ बोलने को गए वहां पर, तो तू तो इतना हलकट है कि पुलिस केस करा तूने वो लोगों पे, आज तक जो है कोर्ट कचहरी के चक्रा मार रहे हो। बोल रहा हूँ तो बोलो कि गलत, ये बात गलत है बोल के, है ना। विक्टिम उसमें के कितने हैं, है ना, कोई चीज गलत तो नहीं बोल रहा ना। भाई मेरे, ऊपर वाला जो फैसले करता ना, तो अल्लाह का फैसला अल्लाह ही जानता। सारी कायनात चला रहा सो है वो, उसको मालूम है कौन किसके हक में क्या अच्छा और क्या बुरा। उसका फैसला कभी कोई जो है गलत हो ही नहीं सकता। अगर कोई सोचता है कि यह फैसला अल्लाह का गलत हो गया तो वो साला इस्लाम से बेदखल हो गया।
चाहे कोई भी हो, फिर वो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, फिर वापस से कलमा पढ़ना पड़ेगा। फिर अपन दूसरी तीसरी तरफ चले गए। कहाँ थे रजाक भाई अपन? वो हो गया वार्ड उत्पन्न वार्ड। हाँ, उत्पन्न वार्ड, नगर पालिका उत्पन्न वार्ड, अच्छा, कई के बारे में? नगर पालिका उत्पन्न वार्ड। नगर पालिका उत्पन्न वार्ड। चलो, टाइम भी हो कम कम होते जा रहा है, इसलिए थोड़ा फास्ट ही बोल देता हूँ, क्योंकि सच्चाई बोल रहा हूँ तो बोलते जा रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ। उसके लिए कुछ मेरे को न लिखे हुआ है, ना कुछ देख के बोलना है, ना कुछ। नगर पालिका को स्वायत्त करूंगा बोल के बोला था। 2 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया, उधर ऊपर का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया, उमरी रोड का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया। जितने पैसे दे के बांधकाम और जगह के पैसे दे के करे, उससे कई गुना ज्यादा ऑक्शन में पैसे आ गए। वो एक्चुअल देखा जाए तो वो ऑक्शन पूरा सरकारी हिसाब से कैटेगरी वाइज से रिजर्वेशन होना चाहिए था, वो गैर कानूनी तरीके से रिजर्वेशन हुआ। उसमें SC ST OBC अपंग महिला सारे चीजों का होना चाहिए था। अगर मैं अध्यक्ष बनता हूं तो वो पूरा ऑक्शन जो है, जो सेठ लोगों ने लेके, बड़े बड़े जो लोगों ने लेके बैठे वाले, पूरा ऑक्शन कैंसिल करूंगा और उसके बाद में जो है पूरा सरकारी नियम के हिसाब से वापस से उससे फिर ऑक्शन उसका करूंगा। दूसरी बात जो है, यूनानी दवाखाना और फॉरेस्ट की जगह ले लिया, नगर पालिका के नाम पे लग गई भी है जगह। आज नगर पालिका उसकी मालक है, मगर मेरे को करने नहीं दिए, क्योंकि बड़े साहब की जो है उसमें नीयत खराब हो गई थी कि नगर पालिका नहीं, अपन उसको दूसरा कुछ तो भी देखेंगे। देखेंगे क्या देखेंगे? अब वो मैं बोलूंगा तो समझ में आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं है। BOT पे दे देंगे अपन, बोले BOT पे दे देंगे। नांदेड़ में जाके देखो जरा BOT का क्या रहता सिस्टम। ये तो रज्जाक भाई को मिलो तो और किसको तो भी मिलो, BOT का क्या रहता, क्या सिस्टम रहता है वो पूछ लो। चलो, ये एक ये विषय हो गया। बाकी क्या रहा रज्जाक भाई? सारे वादा हो गए, जितने वादे करा था पूरे हो गए। अब रहा मेन, जिसको सब सुनने के लिए तैयार है, उतावले हो रहे होंगे। 2 करोड़ रुपए शादी खाना। ये शादी खाने का जो है विषय पत्रिका पे आया। सूर्य दरगाह का काम करे, वो काम करे, बाकी भी कामों के टेंडर हुए वाले हैं। वर्क ऑर्डर भी है वो दादाराव ढगे के पास, पूछो जाके, वो कोई दूर नहीं है, ईदगाह के 2 करोड़ वो भी हो जाता। हाँ, शादी खाने का ये मसला जो था, शादी खाने का इसमें एक टेक्निकल अड़चन ये है कि ये जगह जो है साइट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की रिजर्व है। वो रिजर्वेशन बदलने के वास्ते पूरा 5 साल चल जाता, रिजर्वेशन बदलता नहीं, इसलिए उसको जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ में शादी खाना बनाने का विषय पत्रिका पे विषय आया था। मगर यही महल्ले के जो है नगर सेवक ने वो ठहराव का इतनी सख्ती से विरोध करा, 2-3-4 लोगों को साथ में लेके, कि वो विषय पत्रिका पे वो विषय मंजूर नहीं हुआ, वो शादी खाना रुक गया। ईदगाह के लिए जो है 1.5 करोड़ रुपए लेके आया, लड़ झगड़ के सारे चीज़। ईदगाह की मालकी नहीं थी, ईदगाह की मालकी लगी, आज भी मतलब मेन उसमें नहीं है, मगर ईदगाह मालकी की जगह है, वो मालकी नहीं थी। सब उसके कागजात करके मेरे पास बाद में पूछ सकते, अब टाइम नहीं है मेरे पास बताने के लिए, पूछ सकते मेरे को आके, मैं पेपर्स देता हूँ आपको। उसकी मालकी लगाने के वास्ते ये करा। इवन सरकारी दस्तावेज पूरा बना कि तहसीलदार ने, SDM ने लिख के दिया कि ये ईदगाह जो है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और ये जो है इनामी जगह है, मालकी है इसकी, और इसमें जो है सरकारी निधि के लिए देने के लिए कोई हर्ज नहीं बोल के देने के बाद में सरकार से जो है 1.5 करोड़ रुपए मंजूर करके लाया, उसका नक्शा बनाया। और जितना शिमला आज है उससे 2.5 गुना शिमला है वो एस्टीमेट में, और जितना चबूतरा आज है वो चबूतरे से 5 गुना बड़ा चबूतरा जो है उसका टेंडर हुए हुआ है उसका। इसलिए उसको जो है मगर करने नहीं दिए, क्योंकि ये वजह से करने नहीं दिए कि अगर इन्हें ये काम कर लिया तो जो मैं खुद को अपने आप को मुतखेड़ का लीडर मैं बोलने वाले, उन्हें पैदल हो जाएंगे, ये सोच के करने नहीं दिए। बाकी और कोई वजह नहीं लगी मेरे को। मेरे काउंसिल के नगर सेवकों ने बाकी बोले एक सभा में, वो तुम्हारी गलती से इधर 25 दिए, उधर 50 दिए, ओटा वो उसको लॉटरी लग गई, बोले उसको। अच्छा, तो नगर अध्यक्ष पद जो है लॉटरी रहती, मेरे को अब भी मालूम हुआ वो सुनने के बाद में कि नगर अध्यक्ष पद लॉटरी रहती बोल के, नगर अध्यक्ष पद लॉटरी रहती बोल के मेरे को अब भी मालूम हुआ वो सुनने के बाद में। ठीक है भाई,
लॉटरी लगी ऐसा बोलते ना, तो लॉटरी का टिकट तो तुम्हारे पास ही था, उसको कैश करके तोड़ा के कौन खा गया वो लॉटरी? बोलो, लॉटरी कौन खा गया वो? और तुम्हारे को कितने बार लॉटरी लगी? 1952 से चालू है लॉटरी तुम्हारी, उतना पीछे नहीं जाएंगे अपन। बाद में यहाँ पर जो है 5 बार आमदार बन गए, भैया भी बन गए, भाभी भी बन गए, दीदी भी बन गए, मिनिस्टर भी बन गए, चीफ मिनिस्टर भी बन, इतने सारे लॉटरियां लगे, इतने सारे लॉटरियों का हिसाब दो ना फिर लाके। वो हिसाब क्यों नहीं पूछ रहे लॉटरी का? फिर आप किसको लॉटरी लगाने का बोल रहे तुम? अब लॉटरी लगाने की बात, जब लॉटरी की बात है, नगर अध्यक्ष पद लॉटरी है, तो अब किसको लॉटरी लगाने की बात कर रहे हैं? बातें करने को खाली कुछ होने वाला नहीं है, बातों से लॉटरी 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 कुछ भी नहीं। मेरे लिए वो नगर अध्यक्ष पद का तजुर्बा, आप लोगों की हिम्मत जो थी, वो रात दिन मेहनत करके जो है चुन के दिए मेरे को, कामयाब बनाए, नगर अध्यक्ष बना। 5 साल उनके छाते पे पैर रख के काम करा, मेरे को नई सौ तकलीफा दिए, पुलिस केस कराए, दुनिया का भगाए, और जितने केसेस कराए, कौन कराए, सब आपके सामने है, सारे झूठे केसेस। और केसेस करने वाले किसके साथ में है वो भी सामने है, देख लो। अरे क्या इतना भी जमीर मर गया है क्या कि सही को सही नहीं बोलेंगे और झूठ को झूठ नहीं बोलेंगे? सही को सही और झूठ को झूठ तो बोलो, कम से कम हिम्मत तो बरकरार रखो। खास करके मेरा आज के नौजवानों को बोलना है, हिम्मत बरकरार रखो, तुम्हारे को हिम्मत से काम लेना है। दौर बदल गया, दौर बदल गया पूरे तरीके से। पिछला दौर नहीं रह हुआ है, ये दौर बदल गया। ये यंग जनरेशन जो है ना, बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गई भी है, इनको सब समझता, अच्छा बुरा सारे चीज़ें सारे समझते सो है इनको। और जितना कारोबार चलेगा आगे भी और यहाँ से भी, ये सारे यंग लोगों को जो है चलने वाला है। अगर मैं जो है चुन के आता हूँगा तो मैं सबसे पहले एक ही काम करने वाला हूँ, हर वार्ड से हर प्रभाग से जो है 20-20 महल्ले के यंग लोग, 5 लोग बुजुर्ग लोग, ऐसा 25 लोगों का एक ग्रुप बना देने वाला हूँ हर वार्ड से। 25 बोले तो कितने हो रहे? सारे उसके 250 लोग, पूरे 250 लोग का एक ग्रुप बनेगा। और हर महीने को महीना 250 लोगों की बैठक रहेंगी। 250 लोगों की बैठक रख के जो भी उसमें फाइनल होगा, उसके बाद ही विषय पत्रिका बनेंगी, जीबी बनेंगी, सारा कारोबार पारदर्शक रहेगा पूरे तरीके से। और उन्हीं के जो है उस पर काम चलेगा, क्योंकि आज हम है, कल उनको ही काम करना है पूरे तरीके से। क्योंकि उनको आगे हमको लाना है ना, हमको लाना पड़ेगा आगे। कौन लाने वाले है दूसरा, अगर आगे उनको हमने लेंगे तो? इसलिए हम खुद बड़ा दिल करके आगे लाना चाहिए। और आपसे भी जो है गुजारिश है कि जितने भी लोग जो है खड़े हुए हैं, यंग पूरा जनरेशन, क्योंकि यंग जनरेशन का दौर है, टीवी में मोबाइल में सारे चीज़ें देख रहे। यंग जनरेशन क्या क्या कर दी, आजू बाजू के देशों में देख लो, जेन जेड तख्ता पलट कर दिए। कहाँ के? मुल्कों के तख्ता पलट कर दिए। तो ये क्या चीज़ है? आज आपके हाथ में है। इसलिए आओ, साथ में मिल के काम करेंगे, और आगे आपको ही काम करना है। पूरे यंग लोग साथ में आओ। आने वाले 2 तारीख को मैंने अध्यक्ष का कैंडिडेट खड़ा करा, जिसकी निशानी है टीवी, जो आपको मालूम है वैसे भी, सिलाई मशीन। टीवी पुरानी थी, अब तो टीवी किसकी है नहीं, वो वैसा भी टीवी किसकी है भी नहीं अब। एसी हाँ नहीं, उनकी एसी है उनकी। इसकी निशानी है, सॉरी, सिलाई मशीन निशानी है। सिलाई मशीन आपको सबको मालूम है, क्योंकि पहले भी आप सिलाई मशीन को वोट कर चुके हैं। इसलिए गुजारिश है कि आने वाले 2 तारीख को सिलाई मशीन पे वोट दो। 1 नंबर पे निशानी है, और रिजल्ट भी इंशाल्लाह 1 नंबर पर ही आना चाहिए। उसके बाद का अध्यक्ष मेरी बेटी बनेंगी नहीं, आपके पूरों के हाथ में कारोबार रहेगा, कोई भागा करा नहीं। एक बात आखिरी बोलता हूँ, कोई इधर भागा उधर भागा, गोद में बैठा, वो कोई गोद बहुत अच्छी नहीं है, बहुत काटे है गोद में वो।
वो गोद में बहुत कांटे हैं, कोई भी नहीं बैठ सकता गोद में, मगर हर एक की वही चाहत है कि वही गोद में जाके बैठूं, मगर मेरी कभी चाहत नहीं हुई वैसी। आज भी अगर पूछेंगे कि भाई वो गोद में जाके बैठता क्या, बोले तो कुछ ही भाग तो बोलेंगे, और भागे भी लोगों ने, देख रहे आज हम। क्योंकि मेरे को वार्डों के बारे में बोलना नहीं है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। मैंने एक तय करा कि मेरे को बोलना ही नहीं है। वो गोद के वास्ते कितने लोग कैसा 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 तरस रसो है, इसलिए वो उनको गोद, उनको मुबारक, मगर मेरे लिए वो गोद कोई अच्छी नहीं है। मैं कोई भागा नहीं था काम, सिर्फ उन्होंने साथ में मेरे आए थे, उन्होंने सिर्फ मेरी काम पूर्ति ये थी, उनके साथ रहा। काउंसिल में काउंसलर साथ में रहना जरूरी था, काम करा और काम दिया इतना, और काम आपके सामने है। बाकी दूसरों को वोट दे के वोट जाया मत करो। वारंटा लिखने वाले लोगों के स्टेज पे क्यों खड़े रह के भाषण कर रहे, कैसे कर सकते बोलो? सबके वारंटा है, जितने जो खड़े वाले हैं लोगों ने रुकाया हुआ है। 2 दिन ठहरो बोल के, जैसा करनी वैसी भरनी, 2 नंबर के धंधे करेंगे। वारंट, कोर्ट कचहरी सारे चीज़ें तो होते रहने वाले हैं। अभी भी जो है बेल कैंसिल हुए भी है, 3 तारीख को आप अंदर जाने वाले हैं, इसलिए आप अपनी जमानत के बारे में पहले सोच लो। बाकी यहाँ बैठ के बोल के सुबह फोन आ रहा, मैं वो कल भाषण करा था तो जागीरदार की कुछ हवा कम हुई कि नहीं, लोग बोल रहे फोन, बोले जिसको फोन आया वो बोले नहीं हवा कम नहीं हुई, उल्टा और बढ़ गई। अरे यार क्या सलाह बोले, ऐसा तुम्हारा वारंट निकले वाला है, तुम पहले वो जाके कैंसिल करो, क्योंकि तुम्हारे को मौका 3 तारीख तक ही है, खाली 2 तारीख तक ही, क्योंकि 2 तारीख के बाद कोई पूछता नहीं। इसलिए आप लोगों से सभी से गुजारिश है, मैंने मेरे पूरे सारे चीज़ रख लिया, अभी कल और टाइम है, फिक्र मत करो। मेरे पास मैन पावर नहीं है, वो वजह से खामोश बैठे हुआ हूँ। आप लोग चुना के लेके आओ, इंशाल्लाह चुन के आने के बाद आप सबके हर एक के वोटर के घर पे आऊँगा, साथ में मिठाई भी लेके आऊँगा। आप भी मेरे को दुआ दो, मैं भी जो है आपके पास दुआ मांगने के लिए आऊँगा। मेरी निशानी जो है सिलाई मशीन है, वोट दो। अब आप समझ लो कि मैं आपके घर को बिल्कुल मिठाई लेके आऊँगा और आपको ये करूँगा।